Hello, friends and students. So, this is the part 5 of our chapter 1, and the name of this chapter is Network. And in this part, we will study about the network hardware. Okay, so let's start today's video. सो हमने इस पहले फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी थी, तो रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी। उसके बाद बात करते हैं अब नेटवर्क हार्डवेयर। तो ये जो नेटवर्क हार्डवेयर होता है, इसका क्या मतलब है? पहले तो पढ़ते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर वैसे आपने छोटी क्लासेस में कंप्यूटर में आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के देखो दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देता, वो कंप्यूटर के अंदर वर्क करता है। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि कंप्यूटर क्या काम करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को ही क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। और जो हार्डवेयर होता है वो जो आपको दिखाई देता है कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, माउस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जैसे सीपीयू का एक बॉक्स होता है, ये यहाँ पर इस फिगर में देखो, तो इसके अंदर भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो वो भी अगर आप इस सीपीयू को बॉक्स को ओपन करोगे तो वो दिख जाएंगे ना आपको। तो वो क्या है, यानी जो भी खोलने के बाद भी आपको दिख जाए वो क्या है? हार्डवेयर हैं, जिनको आप देख सको, छू सको, फिजिकली टच कर सको, वो क्या है? हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप इसको खोल के भी देखो, जैसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो इंस्ट्रक्शन होती हैं। ओके, वो आपको नहीं दिखेंगी। जैसे हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव है, जैसे कोई मूवी सेव कर रखी है, अगर आप हार्ड डिस्क को लो, खोल लो, तोड़ लो, कहीं पे वो मूवी मिलेगी आपको? नहीं। वो मूवी क्या किसका पार्ट है? डेटा का। डेटा भी किसका पार्ट है? सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो मतलब वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है, जो डेटा सेव होता है इसमें, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तो हार्डवेयर, अब ऐसे कौन कौन से हार्डवेयर हैं, मतलब वो कौन कौन से पार्ट हैं जो नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी होते हैं? जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाना हो तो कौन कौन से डिवाइसेस हमारे पास होने चाहिए हार्डवेयर में? सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, कुछ सॉफ्टवेयर भी हमें चाहिए होता है, बट हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं, जो हमें कंपलसरी चाहिए, उनके बिना नेटवर्क नहीं बन सकता। ठीक है। तो वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। So first, network hardware included the physical components that are used to create the computer network. नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर वो फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब वो डिवाइसेस आते हैं दैट आर यूज टू क्रिएट कंप्यूटर नेटवर्क, जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए। To establish a computer network, you require at least the following network hardware. आपको एक नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम ये डिवाइस जरूर चाहिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं लिस्ट में। ठीक है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरे डिवाइसेस यूज नहीं होते, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो यूज होते हैं, बट कम से कम ये डिवाइस तो जरूर चाहिए। इनके अलावा आप कितने भी और ऐड कर सकते हो, बट ये तो होने ही चाहिए। ठीक है। तो कौन से हैं जो कंपलसरी होने चाहिए? फर्स्ट इज कंप्यूटर, सेकंड इज केबल्स, थर्ड इज कनेक्टर्स, एंड फोर्थ इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, तो ये चार है। तो चलो इन चारों के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। First is computer. To establish create a network, firstly it is important to link computer together. अब देखो नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क तो ये होता है कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है कि कंप्यूटर होने चाहिए हमारे पास। ठीक है। तो उन्हीं को तो कनेक्ट करेंगे तभी तो नेटवर्क बनेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है? हार्डवेयर में हमारे पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होने चाहिए। Okay, when computer are linked, then user can work more efficiently. जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो यूजर और अच्छे तरीके से काम कर पाता है। जैसे एक सिंगल कंप्यूटर पे भी हम काम कर लेते हैं, बट कई कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक दूसरे से डेटा शेयर कर पाते हैं, हम काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। कंप्यूटर इन द नेटवर्क नीड नॉट टू बी ऑफ सेम टाइप। अब जरूरी नहीं कि कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे एक जैसे हों। अब आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर आते हैं। ठीक है। उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। आपको शायद अब ऑपरेटिंग सिस्टम ना पता हो तो बाद में बताऊंगा। एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उस कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर होते हैं। तो हो सकता है नेटवर्क के अंदर वो सब हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ नेटवर्क।
तो हम डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क बनाने के लिए। ओके, तो फर्स्ट हो गया कंप्यूटर। सेकंड इज केबल्स। केबल, अब इनको कनेक्ट करने के लिए हम वायर्स तो चाहिए ना। ओके, cables are the wires that are required to connect computer and resources on a network। कंप्यूटर या जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैम, स्पीकर एक्सेट्रा, ये क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर और रिसोर्सेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वायर्स या केबल। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स आर रिक्वायर्ड। अब अलग अलग तरह की वायर्स आती हैं अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू टाइप एंड साइज ऑफ द नेटवर्किंग। वायर्स कौन सी यूज करनी है हमने, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने जो नेटवर्क का साइज, यानी कितना बड़ा नेटवर्क बनाना है या किस टाइप का नेटवर्क बनाना है, या हमारी रिक्वायरमेंट क्या, कि हमें उसमें जो डेटा की स्पीड बहुत तेज चाहिए या कम स्पीड से भी हमारा काम चल जाएगा। तो इन सब बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि वायर्स कौन से वाली यूज करें। ओके, टाइप ऑफ केबल determines how quickly information will transfer through the network। केबल जो होती हैं, आपने कौन से टाइप की केबल को यूज किया है, उसी से ये निश्चित किया जाता है कि कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी एक नेटवर्क पर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किसी नेटवर्क के अंदर। तो जो आपने कौन सी वायर सेलेक्ट की, जैसे हमने ये 3 टाइप की वायर्स पढ़ी थी ना अभी पीछे, तो आपने कौन से टाइप की ये सेलेक्ट किया है, इसी से ये डिसाइड होता है कि जो डेटा की ट्रांसफर रेट होगा, स्पीड होगी, वो कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोक्सियल केबल में स्पीड थोड़ी कम होती है, उससे ज़्यादा तेज किस में होती है ट्विस्टेड पेयर में, और सबसे ज़्यादा तेज किस में होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, इसके अंदर सबसे फास्ट स्पीड होती है। ओके, बट ऐसे कॉस्ट भी होती है, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, फिर उससे ज़्यादा महंगी पड़ती है, ये और ज़्यादा महंगी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जो केबल्स होती हैं, ऐसा नहीं है एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे, आपने एक वायर ली, इस वायर को आपने कहीं भी इस पे लगा दिया और इसमें भी लगा दिया तो ये काम करना शुरू हो जाएंगे, ऐसे काम नहीं करते। जो वायर्स हैं, उस वायर को किसी भी, जैसे इस वायर को जब हम इस कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पर पहले कोई एक छोटा सा डिवाइस आता है जो इस पे कनेक्ट होगा, और फिर वो कनेक्टर इस डिवाइस के अंदर कहीं किसी होल के अंदर लगेगा, उन होल को बोलते हैं पोर्ट। ऐसे जो होल्स होते हैं ना, जहाँ पर हम कोई दूसरी वायर को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उन होल्स को क्या बोलते हैं? हम पोर्ट बोलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये जो वायर किस पोर्ट में, ऐसे उन पोर्ट में ये भी नहीं है कि डायरेक्ट वायर लग जाएगी, तो हमें क्या चाहिए? कनेक्टर चाहिए, जो पहले इस वायर से कनेक्ट होंगे, फिर वो कनेक्टर उस पोर्ट में जाके फिट होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स होते हैं अलग अलग वायर्स के लिए। जैसे ये ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये मैंने इसका नाम बताया था, ये ऐसा होता है कुछ दिखने में। आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो ये देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कनेक्टर है, ये कौन सा, इसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर। तो ये किस में काम होता है? जो ये ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, ये वाली केबल है, इसमें इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो वायर्स होते हैं, ये अलग अलग 8 वायर मैंने बताया था, ये किस में लगते हैं? इसके पीछे यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो उसमें आके ये लग जाती है। ऐसे ही ये कोक्सियल केबल है, उसके लिए ये कोक्सियल कनेक्टर आता है, तो ये वायर है जो इसमें, जो ये कॉपर वायर है, ये इसके अंदर जाके लग जाती है, और यहाँ पर ये जो सर्कल्स है, इसके चारों तरफ ये जो होते हैं पतले पतले वायर्स होते हैं, वो फिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो कनेक्टर है, ये इस कंप्यूटर के अंदर, तो ये जो कनेक्टर है, फिर ये इस कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट होगा, इसके पीछे की तरफ होते हैं, या कई बार आगे की तरफ भी दे देते हैं, तो वो जो होल होगा, उस होल में ये लगेगा, तो उसको पोर्ट बोलते हैं। तो ये उस पोर्ट में, जो इसके लिए जो पोर्ट बना होगा कोक्सियल कनेक्टर के लिए, उस पोर्ट में ये लगाया जाएगा। ऐसा भी नहीं आप किसी भी पोर्ट में कोई भी चीज़ लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, उसके लिए ये ऐसा कनेक्टर आता है। तो पहले ये जो फाइबर ये केबल है, ये यहाँ पर इसमें पीछे से कनेक्ट होती है, फिर ये वाला जो आगे वाला इसका पॉइंट है, ये इस पोर्ट के अंदर फिट होता है। कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है, उसके अंदर पीछे कहीं स्पेस होगा। लैपटॉप में भी बने होते हैं अलग अलग पोर्ट, तो वहाँ पर उन चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गए कनेक्टर, वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, यानी वायर और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कनेक्टर। ठीक है। अब चौथा जो है क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये ऐसा होता है, दिखने में तो आपको दिख ही रहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर हमने देखा, तो ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके। अब ये कार्ड एक बहुत ज़रूरी होता है, ये हर कंप्यूटर के अंदर होना। जिस कंप्यूटर के अंदर ये कार्ड नहीं होगा उसको आप नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब मैं समझाता हूँ कि देखो, मान लो जितने भी कंप्यूटर, मान लो एक कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर सपोज करो यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है। अब इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, मान लो इस कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये डेटा इसी के पास कैसे जाएगा, ठीक है। या मान लो इसने जो डेटा है वो भेज भी दिया, वो इसके पास भी भेज दिया, इसके पास भी, तो इनको पता कैसे लगेगा कि ये डेटा मेरे लिए आया है या मेरे लिए आया है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक नाम या नंबर मिलना जरूरी है। तो ये कंप्यूटर जब किसी को डेटा सेंड करेगा, उस डेटा में ये भी बताएगा कि ये डेटा कौन से कंप्यूटर के लिए है, यानी वो उस कंप्यूटर का जो नंबर होगा, ठीक है, वो उस डेटा के साथ भेजेगा। तो जब ये डेटा इसके पास आएगा, ये उसमें नंबर को चेक करेगा, अगर वो इसका नंबर है तो ये समझ जाएगा ये डेटा मेरे लिए है, अगर इसका नंबर होगा तो ये समझ जाएगा ये डेटा मेरे लिए है। ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटा होता है वो ट्रांसफर होता है। तो अगर उन कंप्यूटर को जो यूनिक नाम ही नहीं मिलेंगे या वो नंबर नहीं मिलेंगे तो डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, यानी कोई भी डेटा किसी के पास जा रहा है, किसी को पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा डेटा किसके लिए है। ओके। तो इस तरीके से ये जो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कराना हर कंप्यूटर को। ओके। और उस नंबर को वैसे बोलते हैं मैक एड्रेस, MAC, मैक। ओके। तो वो एड्रेस होता है इसके अंदर, इसीलिए कार्ड जरूरी होता है। तो चलो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स केबल टू ए कंप्यूटर। ये कार्ड होता है, ये जो वायर्स होती हैं, इन वायर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट कराता है। तो जो ये वायर्स होते हैं ना, ये जो कंप्यूटर में जहां लगती हैं, वो इसी के अंदर कोई जगह होती है इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर, वो इस कार्ड के अंदर आके लगती है। मोस्ट NICs आर इंस्टॉल्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। आजकल जितने भी कंप्यूटर आते हैं ना, उन सब के अंदर ये कार्ड पहले से लगा होता है, तो आपको इसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल है ना, हर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट बन गई है इंटरनेट से कनेक्ट होना। और इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क, तो अगर ये नहीं होगा तो नेटवर्क से भी कनेक्ट नहीं होते। तो ये जो NIC है, ये पहले से ही कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। द एज, बट जो पुराने कंप्यूटर आते थे उनमें ये नहीं भी होता था, तो कई बार बाहर से अलग से परचेज करके हमें लगाना पड़ता था। ओके। द एज ऑफ द कार्ड एंड केबल इज एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर। इसका जो किनारा होता है, जैसे जो ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है जिसमें अलग अलग पोर्ट्स देखो ये दिख रहे हैं, ये पोर्ट जो है इसके लिए है, ये वाला पोर्ट इसके लिए है, तो ये भी कुछ अलग टाइप के लिए होगा। ठीक है। तो बट जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कनेक्टर्स के लिए अलग अलग पोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पे वैसे क्लियरली नहीं दिख रहे, मुझे भी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा ये इसके लिए है या इसके लिए है, बट ये पोर्ट्स होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप की वायर्स के लिए, कनेक्टर्स के लिए। तो ये कनेक्टर्स जाके इनमें लगता है और ये कार्ड इसके अंदर होता है। तो इसका जो बाहर ये एज है, एज ये वाला हिस्सा है, ये बाहर की तरफ रहता है CPU के, ठीक है, ताकि इनमें जो कनेक्टर्स कनेक्ट हो सके। एंड NIC हैज पार्ट्स वेयर द नेटवर्क प्लगइन्स, इसके अंदर वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम नेटवर्क की जो वायर्स को प्लग इन करते हैं, मतलब यहाँ पे लगाते हैं। ओके। तो ये था हमारा कंप्लीट जो चैप्टर है, वो यहाँ पर फिनिश हो गया है, चैप्टर 1। ओके। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप इन वीडियो को 2 बार या 3 बार भी, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।